मैं डॉक्टर नीता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट के पार्ट 9 में आज अपन एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी का थर्ड पॉइंट लेंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों के यौगिकों की रंगों की व्याख्या कैसे की जाती है उसको अपन अच्छे से समझेंगे। यदि कोई पदार्थ रंगीन दिखता है अथवा रंगीन है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करते हैं या इंफ्रारेड रीजन से। यदि कोई पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करता है तो उस पदार्थ का लौटा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा, जिससे वह पदार्थ हमें रंगीन नजर आएगा। और प्रकाश किस रंग की तरंगों का अवशोषण कर किस प्रकार के रंगों को बनाता है, ये हम सारणी में देख सकते हैं। जैसा मैंने सारणी में कुछ एग्जाम्पल ली हैं कि यदि कोई प्रकाश जो है 400 से 435 nm की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो एब्जॉर्ब कलर है वो तो बैंगनी कलर हुआ, पर परावर्तित प्रकाश यानी हमारी आँखों द्वारा जो रंग कलर देखा जाता है वो पीला हरा होगा। इस तरह से संक्रमण धातुओं में रंग का हमें पता चलता है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 435 से 480 nm का ब्लू कलर को एब्जॉर्ब किया और हमें कलर दिखा येलो, तो ये दिखाई देता है। इस तरह से सभी संक्रमण धातु जो है वो कलर दिखाई देते हैं। फिर भी संक्रमण धातुओं के संकुलों में रंग के प्रमुख दो कारण हैं जो सीएफटी के अनुसार समझाए जाते हैं। उसमें एक पहला कारण है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा कारण है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। तो पहला जो है डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है टाइटेनियम H2O होल 6+3 का। इसमें क्या होता है कि जब सीएफटी के अनुसार जब भी कोई संक्रमण धातु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो समान ऊर्जा के डी कक्षक स्प्लिट हो जाते हैं और वो T2G कक्षक और EG कक्षक बनाते हैं, जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया टाइटेनियम H2 होल 6+6 का। तो इसमें टाइटेनियम के H2O में टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि डी ऑर्बिटल में है। अब ये जब स्प्लिट होगा तो ये T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और पहला इलेक्ट्रॉन गया XY में। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि XY में जब इलेक्ट्रॉन गया है उस केस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 अवस्था है और 6 अणु इसके साथ बंध बना रहे हैं। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और स्वाभाविक केसेस में डी कक्षकों का विभाजन इस प्रकार होगा कि EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे जबकि T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर के होंगे। ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो T2G1 EG 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस है T2G और EG ऑर्बिटल में, जैसे डायग्राम में दिखाया है, वो del0 जो है 4 × 10⁻12 अर्ग्स है, यानी 500 nm की वेवलेंथ है। 500 nm की वेवलेंथ जब वाइट लाइट से ये एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर में चल जाता है और Z² में चला जाएगा, यानी EG1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि ये हमें हरे भाग को अवशोषित किया और हमें इसका परावर्तित कलर बैंगनी कलर हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से होता क्या है, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से जो कलर आता है उसे हम डीडी ट्रांजिशन कहते हैं और इसको ये सीएफटी के थ्रू हम बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं। यदि लिगेंड समान है और अणुओं की ज्यामिति वही है तो Dn तथा D10-n विन्यास वाले आयनों का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है और उनके कलर भी लगभग समान होते हैं। D0 व D10 विन्यास वाले आयनों के सामान्यतः रंगीन होते हैं, क्योंकि इन दोनों ही स्थिति में DD संक्रमण की संभावना नहीं रहती। D0 D10 यानी डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई संक्रमण नहीं होता, तो इनमें कोई भी वो नहीं होती। ये जो कलर आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से वो कलर टेबल में दिखाए गए हैं, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कलर आता है गहरा बैंगनी। अब इसके पास मिलता जुलता कलर आ सकता है, 2 के लिए आता है हरा, 3 के लिए आ रहा है बैंगनी और 4 के लिए आ रहा है नीला और 5 के लिए आ रहा है लगभग रंगीन, क्योंकि वहाँ पे पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाँचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और D10 के लिए हम देख रहे हैं कि रंगहीन होता है। तो इस तरह से हम टेबल से देख सकते हैं कि कलर किस तरह से आता है।
अब इसके बाद आता है कि कॉपर +2 आयन जलीय विलयन में नीले रंग के होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में जलयोजित आयन कॉपर सल्फेट 5s2 अवस्था में आयन के रूप में रहता है, जिसमें डी कक्षकों के वर्ण के फलस्वरूप डी संक्रमण संभव नहीं हो पाता। तो उस केस में पीले प्रकाश का अवशोषण होता है और जलीय विलयन जलयोजित क्रिस्टल नीले रंग का दिखाई देता है। जल विहीन कॉपर सल्फेट चूँकि डी कक्षकों का व्यापारपटन नहीं हो पाता, अतः डी संक्रमण की संभावना भी समाप्त हो जाती है और इसका कोई रंग नहीं होता। इस कारण जल विहीन कॉपर सल्फेट सफ़ेद होता है और वैसे D10 विन्यास वाले अतः रंगहीन ही होगा। दूसरा कारण आता है जो कलर का है, वो है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा में क्या होता है, संपन्न धातुओं के संकुल के यौगिकीकरण होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण। धातु आयन तथा लिगेंड आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य में भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो सकता है। इन संक्रमण में इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषण करते हैं तथा यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। डी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग अधिक गहरे होते हैं। संपन्न धातु आयन पर धनावेश की जितनी अधिक मात्रा होती है उतना ही रंग गहरा दिखाई देता है। यह हम डायग्राम में देख सकते हैं टेबल में। टाइटेनियम +4 और मैंगनीज +7 की अपन बात करें तो टाइटेनियम +4 कलरलेस है, जबकि मैंगनीज +7 जो है वो गहरा बैंगनी कलर का होता है। इस तरह से ट्रांजिशन मेटल आयंस की एप्लीकेशन जो CFT की एप्लीकेशन है, जिसमें हम कलर को इजीली पता कर सकते हैं, कलर की प्रॉपर्टीज़ को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं DD ट्रांजिशन से और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा से। तो ये एप्लीकेशन भी एक CFT की बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या करती है। थैंक यू।